गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सर, आप राजेंद्र इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था प्लास्टिसिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले से केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है प्लास्टिसिटी का। तो प्लास्टिसिटी के केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिड क्या है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिड। तो अगर हम प्लास्टिड के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसमें 40 to 50% जो होता है वो प्रोटीन होता है और 23 to 25% फैट होता है, 0.03% डीएनए होता है और 4% आरएनए होता है और इसमें 3 to 10% क्लोरोफिल और इसके साथ ही साथ 1 to 2% कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और बाकी आपका आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर हुआ, ये सब सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन, इसका फार्मूला आपको जानना चाहिए। क्लोरोफिल ए बी का तो जरूरी है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, C55H72O5N4 and Mg, ये होता है इसका केमिकल फार्मूला। इसके बाद फिर क्लोरोफिल बी की अगर बात करें, क्लोरोफिल बी की, तो इसका होता है C35H32O5N4Mg। बाकी आपका पाया जाता है क्लोरोफिल सी डी ई तक पाया जाता है। अब इसे कैरोटीन की बात करें तो लाल व नारंगी रंग का जो कैरोटीन होता है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C40H56। और फिर येलो कलर का मीन्स पीले रंग का जो ज़ैंथोफिल होता है ये होता है C40H56 एंड O2। ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन ही बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। तो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो पहला तो है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जिसमें से कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शंस होते हैं।
तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में होता है और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है प्रकाश श्वसन मतलब कि फोटो रिस्पिरेशन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है और इसमें यूज होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं। और दूसरी बात ये CO2 को इनहेल करते हैं और O2 का एग्जिट करते हैं और यही O2 ऑल लिविंग बीइंग द्वारा ली जाती है। और फोर्थ पॉइंट है टू रिजर्व द फूड मटेरियल, टू रिजर्व द फूड मटेरियल। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट। देखिए सर केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। पहले तो केमिकल कंपोजिशन में बताया गया कि आपको 40 से 50% तक प्रोटीन ही इसमें रहता है, मतलब 50% तो प्रोटीन ही रहता है, बाकी 50% में अदर मटेरियल रहता है, मतलब प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 23 से 25% फैट पाया जाता है, मीन्स वसा। 0.03% DNA पाया जाता है, 4% RNA, 3 से 10% क्लोरोफिल और 1 से 2% कैरोटीनॉइड पाया जाता है। बाकी आपका आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें सूक्ष्म मात्रा तत्व भी हम कह सकते हैं, मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये। आगे क्लोरोफिल ए का फार्मूला अगर हम देखें तो इसको C55S72O5N4 mg, मतलब आप देखो ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जरूर पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन पार्ट होता है अगर कहा जाए तो। क्लोरोफिल बी की बात करें तो C35S32O5NH4 mg, ये भी इसमें भी mg पाएगा। और बाकी क्लोरोफिल CD, AB, CD, E, इस तरह से 5 टाइप के आपके पाए जाते हैं। लाल व नारंगी रंग के कैरोटीन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है C40H56 और पीले रंग का जो जेंथोफिल वर्णक होता है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है C40H56O2, मतलब इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, बाकी चीजें वही रहती हैं, सेम रहती हैं। मतलब जेंथोफिल की अगर बात करें तो इसमें केवल ऑक्सीजन बढ़ गया, बाकी चीजें तो वही हैं, कैरोटीन वाली ही बाकी चीजें हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड की बात करेंगे तो हम सबसे पहला फंक्शन इसका होता है फोटोसिंथेसिस का, मीन्स प्रकाश संश्लेषण का। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 प्रोसेस होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना में जो होता है वो लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशीय अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। दूसरा पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन भी यहाँ पे होता है, मतलब प्रकाशीय श्वसन भी यहाँ पे होता है। मतलब अगर प्रकाशीय श्वसन की हम बात करें तो उसमें आपके क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों सेल ऑर्गेनल्स आपके पाए जाएंगे। तीनों सेल ऑर्गेनल्स बराबर मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, बराबर मात्रा में सहयोग देंगे, तब जाके ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंफर्म होगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जैसा आपने देखा होगा कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे receive carbon dioxide from the environment and gives out the oxygen for the all living being। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन जो बाहर निकालते हैं वो क्या होता है कि उसका उपयोग सभी जीवित जीव करते हैं, सभी सजीव करते हैं।
और जीवित रहते हैं। अगला पॉइंट है टू रिजर्व द फूड मटेरियल, भोजन का संचय होता है प्लास्टिड, आपने देखा है, आपने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जाना, स्टार्च, फैट और प्रोटीन इन सब का संचय करता था। साथ ही साथ अन्य भी जो क्लोरोफिल है आपके या क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी फूड फॉर्मेशन करके फूड का रिजर्वेशन करते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन रहा आपके प्लास्टिड का। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें कंफर्म है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन में देखें तो 40 से 50% प्रोटीन, 23 से 25% वसा, 0.03% डीएनए, 4% आरएनए, 3 से 10% क्लोरोफिल और 1 से 2% कैरोटीनॉइड, बाकी आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए के फार्मूले की बात करें तो C55H72O5N4 और Mg मतलब मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बी के फार्मूले की बात करें तो C35H32O5N4 और Mg। इसी तरह से क्लोरोफिल सी डी भी पाए जाते हैं। लाल व नारंगी रंग के कैरोटीन की बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C40 प्लस H56 होता है। पीले रंग का जेंथोफिल की बात करें तो C40H56 और O2 होता है। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड की बात करें तो फंक्शन में इसके फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन इसका है, जिसमें कि लाइट और डार्क रिएक्शन होते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन आपका ग्रेनम में और डार्क रिएक्शन स्टोमा में होता है। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों सम्मिलित एक साथ मिलकर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और फिर अगर हम बात करें इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन जो देते हैं वो जीवधारियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, मतलब कि फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपने जो भी कॉपियां उसको कंप्लीट करते रहिए, होमवर्क भी करते रहिए और मेहनत से पढ़ते हुए रिपीट करते रहिए। ओके, थैंक यू।